यदि किसी जाति को समाप्त करना हो तो आप उसके इतिहास को समाप्त कर दीजिए, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब तक कोई भी जाति अपने मूल्य और संस्कृति को जीवन में अपनाती है तब तक दुनिया में वो कभी नष्ट नहीं होती। और यदि उस जाति को नष्ट करना है तो उसके मूल्य, संस्कृति और इतिहास को समाप्त कर दीजिए, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ यही षड्यंत्र चला है। जिस इतिहास के पावन पृष्ठों को पूज्य महाराज श्री आपके बीच में खोल रहे थे, क्या आप लोगों ने ऐसी इतिहास की बातें कभी सुनी है? इस देश के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जान करके विदेशी विधर्मी लोगों ने एक एक करके चुन चुन करके आग लगा दी, जला दी। और एक मनगढ़ंत इतिहास, झूठी कहानी, झूठी स्टोरियां पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई। एक झूठा इतिहास हमको बताया गया। इतिहास में लिखा है अकबर को महान कौन सी महानता की है, जरा बताइए। आपके देश में आप कक्षा 6 से लेकर के और एमए तक का इतिहास पढ़ेंगे तो अकबर द ग्रेट, तैमूरलंग द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट पढ़ाया जाता है। अच्छा, कोई दुनिया का इतिहासकार ये बताए कि अकबर ने कौन सी महानता का काम किया? बताओ, इस दुनिया में आके, इस भारत में आकर कौन सी महानता का काम किया? इतिहास में लिखा है अकबर को महान कौन सी महानता की है, जरा बताइए। एक था तैमूरलंग, वो लंगड़ा जिसने 2.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया था, तैमूरलंग। ये कलंक तो उसके जीवन में लगा हुआ है। एक था तैमूरलंग, उसे भी महान लिखा, हिंद में वो पुरुष से हारा है जान जाइए, कब्रों को खुदवा कर मुर्दों को लूट ले जो। अरे कैसे है सिकंदर महान, तो बताइए। एक ऐसा लुटेरा हुआ दुनिया में जिसने दुनिया को लूटा, लेकिन उसकी तृष्णा फिर भी शांत नहीं हुई। तो कहते हैं कि उसने कब्रों तक को खुदवा दिया। क्या आप उस लुटेरे का नाम जानते हैं? उस लुटेरे का नाम है सिकंदर। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश के लोग उसको भी महान कहते हैं। कहते हैं कि सिकंदर ने एक फरमान जारी किया, मेरे राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने पास में धन नहीं रख सकता। काम कीजिए, आपको भोजन मिलेगा, आपको वस्त्र मिलेंगे, लेकिन पैसा सारा का सारा मेरे खजाने के अंदर, मेरे तिजोरी के अंदर जमा रहेगा। कोई भी व्यक्ति एक टका अपने पास नहीं रख सकता था। उसका बड़ा क्रूर शासक था सिकंदर। उसने फरमान जारी किया, सबने अपने घर में जो कुछ भी था सब कुछ सिकंदर के खजाने में जमा कर दिया। और सिकंदर के मन में एक बार एक शंका पैदा हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे देश के लोग मेरे साथ में छल कर रहे हो, मेरे से झूठ बोल रहे हो, उन्होंने अभी भी खजाना अपने घर में छुपा करके रखा हो। तो उसने परीक्षा लेने की दृष्टि से एक ऊंट को सजाया और ऊंट पर हीरे जवाहरात की बहुत सुंदर झूलें डाली गई। ऊंट को बहुत अच्छी तरह से जेवरात पहना करके और उसको अपने सैनिकों को कहा कि इस ऊंट को लेकर के जाओ, जहां जहां तक मेरे राज्य की सीमा है वहां तक ऊंट को घुमाइए और इस ऊंट को बेच करके आना है आपको। इस ऊंट की कीमत केवल 1 पैसा है। अब आप सोचिए, 1 पैसा कीमत में इतना खजाना मिल रहा है। अब सेवक उस ऊंट को लेकर के गए, पूरे नगर में घुमाया, कोई भी ग्राहक नहीं मिला। 2, 4, 6, 10 गांव में ऊंट को घुमाया, एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके पास में 1 पैसा बचा। इच्छा तो सबकी थी कि हम भी ले लें, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उनके पास एक नया टका नहीं था। कहते हैं कि एक बच्चा उस ऊंट को देख करके रोने लगा, अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे ऊंट चाहिए, मुझे ऊंट चाहिए। माँ ने कहा, बेटा ऊंट तो मैं तुझे दिलवा दूं, पर दिलवाऊं कैसे? इस ऊंट की कीमत 1 पैसा है, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे की हट तो बड़ी अनोखी होती है। बच्चे ने जिस बात को रट लिया अपने दिमाग में, वो रोता है, चिल्लाता है। ऊंट 2-3 दिनों से घूम रहा है, बच्चा ऊंट को जब भी देखता है रोने लगता है। उसकी माँ विधवा थी, उसकी माँ के मन में आइडिया आया, इस बच्चे को ऊंट दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं। उसकी माँ ने सोचा, उसको ध्यान आया, इस बच्चे का जब अब्बा जान मरा था, जब उसको दफनाया गया था, तो मुसलमानों में एक परंपरा होती है कि जब कब्र में किसी व्यक्ति को दफनाते हैं तो कुछ सिक्के उसके साथ में डाल देते हैं। तो उसको ध्यान आया कि इसके अब्बा जान जब मरा था, दफनाया तो कुछ सिक्के डाले थे। तो वो गई रात के अंधेरे में, उसने कब्र को खोदा और वहां से वो सिक्के उसको मिल गए और बड़ी खुश होकर के आती है। दूसरे दिन जब दरबारी लोग ऊंट को लाते हैं नगर के अंदर, तो बच्चा फिर देखता है ऊंट को
रोता है, माँ मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट चाहिए। अब ये माँ ने पहले से इस सिक्के की व्यवस्था कर ली थी। इसे अपने बच्चे को एक सिक्का दिया और कहा बेटा जाओ ऊंट लेकर के आओ। वो दरबारी 1 पैसा लेकर के बच्चे से ऊंट को बेच करके चले गए। जब सिकंदर के पास में पहुंचे कि महाराज ऊंट बिक गया। सिकंदर को विश्वास नहीं हो रहा, ऊंट कैसे बिक गया, कहां बिका, किसने लिया। उन्होंने बताया कि उस गांव में एक बच्चे ने ऊंट लिया। सिकंदर ने तत्काल सैनिकों को भेजा, उस बच्चे को बुला के लाओ और उसकी मां को बुला के लाओ। मां से पूछा गया तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, मेरी राज्य के विपरीत तुमने आचरण किया। मेरे यहाँ तो आदेश है कि कोई व्यक्ति 1 पैसा अपने घर में नहीं रख सकता, तुमने छुपा के पैसा कैसे रखा। उसने हाथ जोड़े, सम्राट मैंने चोरी नहीं की। फिर तुम्हारे पास पैसा कैसे आया। उसने सारी स्थिति बताई कि जब इसका अब्बाजान मरा था तो कुछ पैसे कब्र में गाड़े थे, मैं रात के अंधेरे में उसी कब्र को खोद करके ये पैसा निकाल करके लाई हूं और उससे मैंने ऊंट खरीदवाया अपने बेटे को। जब सिकंदर को पता चला कि भारत में, इस देश में कब्रों में पैसा है, तो कहते हैं सिकंदर ने आदेश जारी कर दिया कि जितनी भी कब्रें मेरे राज्य में हैं सारी कब्रों को खोद दिया जाए और उनमें से 1-1 पैसा ला करके मेरे खजाने में जमा कर दिया जाए। इतना बड़ा लुटेरा जिसने मुर्दों तक को नहीं छोड़ा, उसको देश के इतिहास में क्या बताया गया, महान। इसलिए मैं कह रहा था, एक था सिकंदर, एक था लुटेरा, उसको भी महान बताया गया। कितना गलत इतिहास हमको बताया गया। लेकिन बंधुओं, यदि महानता के आयाम आपको जानने हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महान कौन लोग थे। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित, यहां हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। जानते हो उस वीर योद्धा का नाम क्या था, जिसने अपने जीवन में 80 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी लड़ाई कभी नहीं हारी। ये गौरव आपकी राजस्थान की मिट्टी को प्राप्त है, लेकिन शायद आपको उनका नाम ना पता हो। बताएंगे आप लोग क्या नाम था? राणा सागा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार उन भाई के लिए। ये गौरव, अच्छा ये महान लोग हैं। वो लुटेरे क्या महानता का उन्होंने काम किया। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित, यहां हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। और 16 बार गौरी को दिया था जिंदगी का दान। पृथ्वीराज जैसा कहां लाल है जगत में। और चंद सैनिकों के साथ अकबर से लड़ा युद्ध। अरे महाराणा प्रताप तो मिसाल है जगत में। ऐसे वीर पुरुषों को लिखा क्यों महान नहीं, मुझे इस बात का मलाल है जगत में। ये वो धरती है राजस्थान की वीर भूमि जिसने एक से एक महानतम लोगों को पैदा किया। आज दुनिया के इतिहास में आपको ये सारी बातें नहीं मिलेगी। ये तो पूज्य महाराज श्री, ये आर्य समाज की परंपरा से जुड़े साधु संत, ये विद्वान लोग, महर्षि दयानंद का अनुयायी इस देश के वास्तविक इतिहास को लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, एक झूठा इतिहास, एक मनगढ़ंत इतिहास आपके बीच में बताया गया। महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखते हैं, कहते हैं आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है।